अभी अभी आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत की तिलावत की गई, जिसका मतलब ये है कि ए ईमान वालों, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो और फरोख्त बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि उसने अपने पाक घर में जुमे की नमाज के लिए आने की तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उसाने को कबूल फरमाए, आमीन। मोहतरम भाइयों, जुमे का दिन बहुत ही मुबारक दिन बताया गया है। उस दिन को तमाम दिनों का सरदार सईदुल अय्याम कहा गया है। जिस तरह साल में 2 बार ईद का दिन आता है, इसी तरह हफ्ते में भी 1 बार यानी जुमे के दिन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन कहा है। ईद का दिन कितना मुबारक और अहम होता है, इस बात से जुमे के दिन की अहमियत का अंदाजा लगाइए। इस्लामी तारीख में जुमे के दिन बहुत से अहम वाक़यात मिलते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जुमे के दिन कबूल हुई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से रिहाई जुमे के दिन मिली। करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जुमे के दिन हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी बार-बार जुमे के दिन ठहरी थी, क़यामत भी जुमे के दिन होगी। इस्लाम में इस जमायत को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, यानी सब काम मिलजुल कर करना और नज़्म व ज़ब्त के साथ करना। इस जमायत के साथ और मिलजुल कर काम करने में अल्लाह की मदद और बरकत होती है, काम आसान हो जाता है। इसलिए 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर एक इमाम की इमामत में अदा की जाती है, ताकि इज्तिमाइयत पैदा हो। जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है उसका सवाब अकेले की नमाज से 27 गुना ज्यादा हो जाता है। इसी तरह रोजे भी सभी मुसलमान रमजान के महीने में एक साथ रखते हैं, शहरी घर वालों के साथ मिलजुल कर करते हैं, अफ्तार मिलजुल कर करते हैं। ज़कात के बारे में यह तरीका बेहतर बताया गया है कि ज़कात के लिए एक बैतुल माल कायम हो, जहाँ लोगों की ज़कात की रकमें आकर जमा हो जाए और फिर जहाँ जितनी जरूरत हो मुस्तहिक लोगों में तकसीम की जाए। हज भी इज्तिमाई तौर पर अदा किया जाता है। तमाम बस्ती और शहर के मुसलमान ईदैन की नमाज भी इज्तिमाइयत के साथ ईदगाह में अदा की जाती है। तमाम बस्ती और शहर के मुसलमानों में इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए जुमे की नमाज का एहतमाम किया जाता है। तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर बस्ती की मरकजी मस्जिद में जुमे के दिन हाजिर हो। बस्ती की मरकजी मस्जिद में जुमे के दिन हाजिर हो। नमाज सब मिलकर एक साथ नमाज अदा करें। अदब और तवज्जो के साथ इमाम साहब का खुतबा सुने। जब इमाम साहब खुतबा दे रहे हो तो उस वक्त किसी से कोई बातचीत ना करें और फिर पूरी बस्ती के मुसलमानों के साथ जुमे की नमाज अदा करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो खुलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि हम गुलाम हुसैन पैगंबर, कि हम गुलाम हुसैन पैगंबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम हैं गुलाम, हम हैं गुलाम पैगंबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। के मैदान में जाकर हजरत अली ने, के मैदान में जाकर हजरत अली ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए जिन्होंने बाने बातिल, बाने बातिल खिलाए जिन्होंने, दुश्मन के छक्के छुड़ाए जिन्होंने। यहीं पर मरेंगे, यहीं पर जिएंगे, वही नारा फिर से लगाना पड़ेगा। मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो कर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द क़ाल फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की है, जिसका मतलब ये है तुम्हारे लिए हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अली में जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना मौजूद है। जिसको इस बात की तरफ हिदायत है जिंदगी गुजारने के तरीके इख्तियार पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा
हसना देखिए। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इल्म फरमाया और मत को क्या तालीम दी। इस्लाम एक दिन फितरत है जहाँ अल्लाह और बंदों की हकूक तफसूल मौजूद है, वहीं पर इंसान के नफूद हकूक भी बताए गए हैं, सुस्ती क़ाइल की मुद्दत बताई गई है। वहीं पुरानी सख्त जिस्मानी व मेहनत मुतासिर भी रोका गया है जिससे आदमी की सेहत व तंदुरुस्त मुतासिर हो जाए। इसी वजह से आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जिस्मानी वर्जिशों को भी हौसला ही फरमाई है, बल्कि बाद जगहों में तो कितनी फरमाई है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि कमजोर मोमिन ताकतवर मोमिन से बेहतर है। इससे यह पैगाम मिलता है ईमान वाले जिस्मानी व ज़हनी के तौर पर ताकतवर तवाना बनने की कोशिश करो। आखिरी तवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अला लिन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का सर्फ हासिल किया है जिसमें हज बैतुल्लाह की अहमियत बताई गई है। इससे यह बात मालूम होती है जिस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नमाज और रोजा ज़कात फर्ज किया है, इसी तरह हज भी फर्ज में दाखिल है। जो मुसलमानों समाज की तमाम अखराजात से बर्दाश्त कर सकते हैं वो वापस आने तक घर के अखराजात का भी इंतजाम किया जाएगा। उसके लिए हज करना जरूरी है। हर साल लाख तादाद दुनिया के कोने कोने से मक्का मुकर्रमा में जाते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा जहाँ खाना काबा कहते हैं और हजार साल पहले इसका जन्म सिर्फ रेत ही रेत था, कोई सब्जा नहीं उतरता था और दूर दूर तक पानी का निशान नहीं था, कोई आबादी नहीं था। अल्लाह ने अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के हालत में इस्माइल अलैहिस्सलाम के जैसे चांद से बेटा अता फरमाया और हुक्म दिया कि इस बच्चे के वालिदा बीबी हाजरा को गैर आबादी इलाके में छोड़ाओ। बीबी हाजरा को यह बात मालूम हो तो खुशी खुशी तैयार हो गए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने बच्चे को छोड़ गए। गर्मी के शिद्दत में अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगा। बीबी हाजरा ने करार किया कि आलम के सफर मरवा नाम के दो पहाड़ियों पर चढ़कर पानी की तलाश करने लगे। फिर अल्लाह की रहमत में जोश आ गई और अलैहिस्सलाम जहाँ जमीन पर एनी को लेकर वहाँ से पानी का चश्मा जारी कर दिया जिससे आज भी आबे ज़मज़म जारी है। बीबी हाजरा के तमाम सफा मरवा नाम के दो पहाड़ियों के मैदान में सही करते हैं, यानी इस तरह बेकरार आलम में दौड़ता है। पानी की फरमानी की वजह से धीरे धीरे इस मकाम पर लोगों को अगर आबादी हुई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अर्ज़ किया के बाद यही आया तो अपने बच्चों को अपने अहलिया और बच्चों को खुशहाल कर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया और हुक्म दिया कि इस बच्चे के वालिदा बीबी हजरत और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अल्लाह की इबादत की घर की तामीर शुरू की। यही वो मुबारक घर है जिसे खाना काबा और बैतुल्लाह शरीफ कहा जाता है। व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना मुहर्रम का है और मुहर्रम में 10वीं तारीख में बहुत अहम वाक़यात रमा हुआ है। इसी तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इसी तारीख को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को गरीब से मालिक गया। सबसे आखिर में इसी तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ के यहूदियों को मुहर्रम में 10वीं तारीख को रोज़ा रखते हुए देखा। दरियाफ्त करने में मालूम हुआ किसी तारीख को जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के फिरौन को जुल्म मुझे मिली, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी रोज़ा रखा और लोगों को रोज़ा फरमाई। साथ ही फरमाया कि यहूद की मशाबत के बचने के लिए 1 रोज़ा 2 तारीख या फिर 11 तारीख रखेंगे। इस लिहाज से हमें मुहर्रम के 9, 10 या 10, 11 तारीख को रोज़ा रखने का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन नियत अफसोस मुकाम है कि आज हम अपने सामने अपने वजह सिर्फ वाक़या को जानते हैं।
इस मौका पर लोहा मातम, खाना बजाना, ताज़ियादारी, कुछ मखसूस खाने पकाने के मुहर्रम के यादगार के तौर पर आते हैं और बाकी बात भूल जाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमको एक पैगाम देता है कि हम किसी भी हो हाल में सदाकत को समय कायम रहे, उसे मुस्तमिल काम लेन देन हर मुसलमान को कुर्बान देने को तैयार रहे। वाखिर दवाअना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरत नबी की रोशनी में उखुवत और भाईचारे का तस्वुर इस्लाम का एक निहायत बुनियादी और अहम उसूल है जो आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत और बाहमी ताउन को बढ़ावा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे के रिश्ते को कायम करके मुसलमानों को न सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि एक मजबूत माशरती निज़ाम का हिस्सा बनाया। इस भाईचारे की बुनियाद ईमान और तक़वा पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात में भाईचारा आज भी तमाम इंसानियत के लिए मिसाली है, जो उनको एक दूसरे के हकीकी भाई समझने की दावत देती है। अंसार मदीने ने तो इसका एक अमली नमूना भी दे दिया। हिजरत करके आए मुहाजिरीन ने मक्का को न सिर्फ मदीने में गर्म जोशी से खुश आमदीद कहा बल्कि अपने घर, सामान, मवेशी, यहाँ तक कि अपनी जायदाद तक में हिस्सेदार बनाया। इस तरह उखुवत, मोहब्बत और इसारो कुर्बानी का यह मजबूत, पायदार और पुरसुकून रिश्ता उनके बीच कायम हो गया। अगर हम मुआशरे में उखुवत और भाईचारे की अहमियत और ज़रूरत को देखें तो किसी तौर भी उसे पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। आज तक दुनिया में वही कौमें और मुआशरे कामयाब हुए हैं जिन्होंने सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए उखुवत और भाईचारे को अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखुवत और भाईचारे की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया, किसी अरबी को किसी अजामी पर, किसी अजामी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। बरतरी तो सिर्फ तक़वा की वजह से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसन ने एक ऐसी उखुवत कायम की जो खूनी और मादी रिश्तों से मजबूत तरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी ताल्लुक़ को कहीं भाई के कर बयान फरमाया तो कहीं जिस्म वाहिद और कहीं मजबूत दीवार की मानंद करार दिया, जिसकी एक ईंट दूसरे की तक़वियत का बाइस बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को जोड़ा, नफ़रतों को मोहब्बतों में बदला और दुनिया को एक ऐसा ज़ाब्ता दिया जो हर ज़माने में काबिल अमल है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज़ करूँ इससे पहले आपको मौका तो तवज्जो से सुन ले। काफी दिनों पहले की बात है, सड़कों पर मैं एक ईमानदार को ले जाता था, अपने घोड़े के मुताबिक कुछ लोगों का सामान लेने करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन के बाद वो मामूल के मुताबिक अपने घोड़े सवारी का इंतजाम बता के एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने घोड़े से दरखास्त की, कहा कि मुझे वाला मकाम तक पहुंचा दो। मुझे दौड़ चल पड़ा, आकर जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा इस रास्ते से चलना तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता तो मेरा जाना बचा नहीं है। उन्होंने इसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से तलवार निकाल के कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ने यह मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो निहायत आजीज़ी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत न करूंगा। मर्द डाकू एक ने सुना और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं और तू बाद में बदला लेगा। कुल्ले भी राजी है, बोला अच्छा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे दो, फिर जो जाए करना आदमी इस पर आ जाएगा। कुल्ले औरत ने मान अल्लाह से हाजिर जारी कातिल हो गए। एक अचानक घोड़े से दूसरे नमूदार से उधर उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू की रोड तरफने लगा। देखते देखते उनके बदन से आग का शोला निकलने लगा और उसके काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग हो गए। यह मंजर देखा, उसने अजनबी सवार को आवाज दी मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते ये कहेगा कि अब तुम महफूज हो,
महबूब महबूब को है जिब्रील के आमिर के जरिए वो से क़यामत अमले वाली वजह मैं आज मुबारक मौका पे आ जाओ। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने को मिला तो बहुत ही खुश है कि अल्लाह से लेने और बात करने का जरिया मालूम होगा। उस वक्त आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर बड़ी परेशान के हालात में ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने ये दुआ फरमाया, महाराज हम मुसलमानों का ये हाल है, आज हमें से ज्यादा दूर लोग नमाज काफिल है। 10-12 लेवल के जिक्र में तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ लेते, पास घरों में तो कोई नहीं पढ़ता, कुछ मुसलमान है जो सिर्फ जुम्मे को मस्जिद में जाते हैं और कुछ मुसलमान है जो मारिद की नमाज भी अदा नहीं करता। ये हमारा मलवला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं, जबकि दीन अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगों के डंडे के हम नमाज को अदा नहीं करते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगों के डंडे के हम नमाज को अदा नहीं करते। हम कैसे उम्मत है, हम कितने और मुजरिम है। अल्लाह हमारे अब तक को माफ अदा फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले याद कर ले कि आप नमाज कभी ना छोड़ेंगे और खूब सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलिक़िन अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान करके ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको बुलंद अखलाक के पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अल्लाह तरीन के अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम में फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसे दुआएं देते, कोई बुरा भला कहा तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसे बुरा वाला नहीं कहते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी है। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरुखी व तरशरूई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर बदमाश बच्चे को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपको जिस बात अधर से खून जारी हो गया और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निडाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि आप अगर हुक्म दे तो दोनों जानब के पहाड़ों को आपस में मिला दे, ये सब बस्ती वाले से पिस जाए। मगर कुर्बान जाए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक करके आपने फरमाया मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा ना करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाए तो अल्लाह के दाद से उम्मीद है कि उनके नसीले ईमान लाएगी और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में ऐसे क़िबले के एक नौजवान मोहम्मद इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान में आए और उन्हें के बदौलत से आज हम मुसलमान हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फा हासिल किया। जो कुछ भी पढ़ा है उसका मतलब यह है कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किया गया था कि उम्मत तक़ी बन जाओ। हर ईमान वाले पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने रोजा भी फर्ज किया गया है। ये रोजा बहुत ही अहम इबादत और बरकत वाला या पोशीदा सुबह सादिक यानी फजर की नमाज शुरू होने से पहले कुछ न कुछ खा पी लिया जाता है और पूरा दिन गुजरने के बाद मगरिब के अजान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं, जिसको इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त हर रोजेदार को बहुत ही खुशी होती है। उस तरह रोजे में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और उन तमाम कामों से बचने की कोशिश करें जिसमें अल्लाह ने मना किया है, मसलन ग़ीबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह। उस किस्म की बातों से रोजा नाक़िस हो जाता है। रोजा हमको यह सबक देता है कि हम हर वक्त अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखें, उसके मुताबिक अमल करें। रोजा रखने वाला सोचता है कि मैंने खाना पीना छोड़
छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे रब ही को हुक्म है। जब मैंने खाना पीना अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया है तो वो मुझको भी काम छोड़ देना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराजगी छुपी है। लिहाजा वह तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करे, उसका नाम तकवा है। तकवा ऐसे बात पैदा करने के लिए मुसलसल एक महीना का मौका मिलता है। अगर सही मानों में अगर रोजा का हक अदा किया जाए तो हर रोजादार मुत्तकी और परहेजगार बन सकता है। रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाज़िल हुआ, इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। कम से कम एक बार पूरा कुरान शरीफ को सुनने को मिल जाता है। उस तरह रोजे में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और उन तमाम कामों से बचने की कोशिश करें। ईद का चांद देखकर मस्जिद से बाहर आते हैं और शबान की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1 अली इल्म नूर, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2 अस्सब्र ज़ियाउन, सब्र रोज़ाना है। हदीस नंबर 3 अल मुस्लिम कुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4 अद्दीन नसीहा, दिन खल गया का नाम है। हदीस नंबर 5 असम जुन्ना, रोजा डाले हदीस नंबर 6 नज़ीफ़ अपनाकुम, अपना सर साफ रखो। हदीस नंबर 7 मन समत नजा, जो चुप रहेगा जाच पाएगा। हदीस नंबर 8 मन सही का जुई का, जो जिस पैसे का उस पर दिन सजाएगा। हदीस नंबर 9 अल मुमिनु ला यकज़िबू, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। हदीस नंबर 10 अद्दीन युसरा, दिन आसान है। हदीस नंबर 11 अलैन हक, रसूल वाला सच है। हदीस नंबर 12 सिरात हक, गुस्सा से उजला सच है। हदीस नंबर 13 सवाल हुल्लू, मांगना बुरी चीज है। हदीस नंबर 14 हिफाज़त लिसानक, अपनी ज़बान की हिफाजत कर। हदीस नंबर 15 लिल जारी हक, पड़ोसी पे तुम्हारा हक है। हदीस नंबर 16 मालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारा माल वैसे तुम्हारा हकीम। हदीस नंबर 17 अल मुस्तशार मुतमीन, जिसे मसले जाए वो अमीन है। हदीस नंबर 18 तहद्दु तअब्बु, हदे लेते देते रहो महबूब हो जाओगे। हदीस नंबर 19 ला तुसिब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। हदीस नंबर 20 इत्तक़ु दावतुल मज़लूम, मजलूम के हया समझो। हदीस नंबर 21 अफ़शुस सलाम बैनकुम तस्लमून, सलाम को हम करो महफूज हो जाओगे। हदीस नंबर 22 इत्तक़ु दावत मवाज़ुत उम्मी, तहम्मत की जगह से बचो। हदीस नंबर 23 मन गस्सा फलैसा मिन्ना, धोखेबाज हमसे नहीं। हदीस नंबर 24 अज़्ज़ीना यूरिथुल फ़क़्र, ज़िना गुर्बत को बढ़ाता है। हदीस नंबर 25 ला यदखुलुल जन्नती क़ातिऊन, मुसलमान मुसलमान का आईना है। रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में जाएगा। हदीस नंबर 26 अल मुस्तशार अल मुस्लिमु मिरआयतुल मुस्लिम, सलाम मुसलमान मुसलमान का आईना है। हदीस नंबर 27 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबिउ खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ा है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजालिस में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां है। बारगाह इज्जती में दुआ कीजिए कि खालिक कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बात मालूम होती है, टीवी देखने से जदीद तहकीक़ात का पता चलता है, टीवी देखने से कारखानों पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को इसी तरह समझाया जाता है। इस्लाम के पासवानों, जिन फवाइद को समूहार कराया गया है, व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।